क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा? आखिर हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? जब आप इन भविष्यवाणियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पहले हमारे शास्त्रों में दर्ज अटल सत्य है। आज हम जानेंगे कि कैसा होगा कलयुग का भयावह समय और कैसे होगा इसका अंत। कैसा होगा वह युग जब मनुष्य धर्म और मानवता भूल चुका होगा। और श्री कृष्ण ने स्त्रियों के आचरण के बारे में कौन कौन से रहस्य बताए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रश्न, आखिर कब और कैसे जन्म होगा भगवान कल्कि का। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान कल्कि कलयुग का अंत करके सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कलयुग के विनाश के बाद सतयुग कैसा होगा। साथ ही कल्कि पुराण में वर्णित कलयुग के अंत की काल गणना के बारे में भी जानेंगे। और अंत में एक ऐसा सत्य जो शायद ही किसी ने बताया हो। आखिर कैसे होगा भगवान कल्कि का प्रस्थान। इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस कथा को बीच में छोड़ना अज्ञान के अंधेरे में भटकने जैसा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। माना जाता है कि महाभारत के बाद द्वापर युग समाप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर कर ली और उसी के साथ कलयुग की शुरुआत हो गई। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, जो कलयुग के अंतिम समय में जन्म लेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर प्रकट होंगे, तभी से प्रलय का आरंभ होगा। उसी प्रलय के बाद नया युग सतयुग प्रारंभ होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध अवतार। और अंतिम 10वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। प्राचीन ग्रंथों विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें स्त्री और पुरुषों के व्यवहार का भी उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग चारों युगों में सबसे छोटा और सबसे भयावह होगा। भगवान कृष्ण बताया है कि कलयुग में मनुष्य का व्यवहार और कर्म कैसा होगा। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बलवान व्यक्ति ही सबका स्वामी होगा, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो। पाखंड और धोखा अपने चरम पर होगा। जो मनुष्य झूठ बोलेगा, छल करके दूसरों की संपत्ति लूटेगा, वही बुद्धिमान माना जाएगा। मनुष्य मशीनों और उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगा। लोग व्रत, उपवास और दान भी अपने विचारों के अनुसार करने लगेंगे। जो धनी और धूर्त होंगे, उन्हीं का सम्मान होगा। जो व्यक्ति धनहीन होगा, उसकी पत्नी भी उसे त्याग देगी। कलयुग में गाय की पूजा नहीं होगी, उसका पालन केवल दूध के लिए किया जाएगा। मनुष्य का ध्यान केवल धन कमाने में रहेगा। धर्म में उसकी रुचि कम होती जाएगी। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी। वे केवल सुंदर पुरुषों की कामना करेंगी और अपने परिवार का विघटन करेंगी। लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्निदेव और अतिथि का सम्मान नहीं होगा। योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में लोगों की कम उम्र में मृत्यु होने लगेगी। धरती पर अनाज और फल कम होने लगेंगे। स्त्रियां कम आयु में गर्भवती होंगी। इनमें से कई भयावह घटनाएं आज के समय में सत्य होती हुई दिखाई देती हैं। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर समाप्त होने वाला था और कलयुग का अंत आरंभ होने वाला। युधिष्ठिर भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनके मन में प्रश्न था कि कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की चिंता का समाधान पाने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर उनके भाइयों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपका द्वारका नगरी में स्वागत है। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता। तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मेरे मन में अनेक चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। हे माधव, मैं जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का जीवन कैसा होगा। वह किस प्रकार का आचरण करेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु मैं आपको इसका उत्तर सीधे नहीं दूंगा। यदि आप कलयुग के प्रभावों को समझना चाहते हैं, तो आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव करने होंगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, माधव, आप किस प्रकार के अनुभव की बात कर रहे हैं? हमें क्या करना होगा? तब श्री कृष्ण बोले, आप
और आपके चारों भाई अलग अलग दिशाओं में एक घने और भयानक वन में जाइए। वहां आप सबको कुछ विचित्र घटनाओं का अनुभव होगा। उन अनुभवों को देखकर वापस मेरे पास आइए। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माधव। इसके बाद युधिष्ठिर और उनके भाई श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर चल पड़े। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि उन विचित्र घटनाओं का अनुभव कर सके। सबसे पहले युधिष्ठिर को घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के दो शुंड हैं। वह हाथी अपनी दोनों शुंडों से वन के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था। यह दृश्य युधिष्ठिर के लिए अत्यंत विचित्र था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर यह घटना किस बात का संकेत दे रही है। इसके बाद अर्जुन ने एक विचित्र घटना का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं। वह पक्षी देखने में अत्यंत गौरवशाली प्रतीत हो रहा था, किंतु वह मुर्दों का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन सोचने लगे, ये कैसा विरोधाभास है। एक ओर यह पक्षी वेदों को धारण किए हुए है और दूसरी ओर मृत शरीरों का मांस खा रहा है। अब बारी भीम की थी। भीम एक हरे भरे मैदान में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड था। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह देखकर भीम सोच में पड़ गए, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर दे। इसके बाद सहदेव एक सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां 7 कुएं बने हुए थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, किंतु जो सबसे गहरा कुआं था वह सूखा पड़ा था। यह दृश्य देखकर सहदेव भी गहरी सोच में पड़ गए। अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। चलते चलते वे एक पर्वतीय स्थान पर पहुंचे जहां विशाल और हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है। वह पत्थर अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंकता जा रहा है, किंतु जैसे ही वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंचा, उसे छूते ही रुक गया। यह घटना नकुल की समझ से परे थी। शाम होते होते पांचों पांडव वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, माधव, मैंने एक ऐसा हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा, सम्मान और भक्ति की अपेक्षा करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण भी करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने उस पक्षी के बारे में बताया जिसके पंखों पर वेद लिखे हुए थे, फिर भी वह मुर्दों का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर भी धन कमाने से नहीं चुकेंगे। वे धर्म और वेदों के ज्ञान का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करेंगे। फिर भीम ने कहा, माधव, मैंने एक ऐसी गाय देखी जो अपने ही बछड़े को चाट चाट कर लहूलुहान कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना अधिक मोह करेंगे कि वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। उनकी अत्यधिक ममता ही बच्चों के विकास में बाधा बन जाएगी। परिणाम स्वरूप बच्चे स्वावलंबी बनने के स्थान पर कमजोर हो जाएंगे और कठिन परिस्थितियों में शीघ्र घबरा जाएंगे। अब सहदेव ने कहा, माधव, मैंने 7 कुएं देखे, उनमें से जो सबसे गहरा कुआं था वही सूखा हुआ था। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कलयुग में ऐसे धनी लोग होंगे जो बड़े बड़े उत्सवों में अपार धन खर्च करेंगे, किंतु अपने आसपास के भूखे और प्यासे लोगों की ओर ध्यान भी नहीं देंगे। वे केवल अपने सुख और दिखावे के लिए धन खर्च करेंगे। दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। अंत में नकुल ने कहा, माधव, मैंने एक विशाल पत्थर को पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ता जा रहा था, किंतु एक छोटे से पौधे को छूते ही रुक गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह विशाल पत्थर धन और भौतिक सुखों का प्रतीक था। वे बड़े बड़े वृक्ष मनुष्य का जीवन थे और वह छोटा पौधा हरिनाम का प्रतीक था। अर्थात मनुष्य का जीवन भौतिक सुखों के पीछे भागते भागते नष्ट होता जाएगा, किंतु उसे वास्तविक शांति केवल हरिनाम में ही प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर पांचों पांडव समझ गए कि कलयुग में धर्म और सत्य का पालन करना अत्यंत कठिन होगा, किंतु जो मनुष्य हरिनाम का आश्रय लेगा वह इस पतन से स्वयं को बचा सकेगा। दर्शकों, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरुड़ पुराण में भी कलयुग का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, चारों युगों में कलयुग ही सबसे भयानक और दुखदायी क्यों माना गया है? इसका अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर ये सभी लक्षण दिखाई देने लगेंगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत समीप है।
और अब सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही है। भगवान विष्णु ने पहला संकेत बताते हुए कहा, कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। लोग कम आयु में ही वृद्ध दिखाई देने लगेंगे। स्त्रियां अत्यंत कम आयु में संतान को जन्म देने लगेंगी। मनुष्य का शरीर क्षीण और छोटा होगा, किंतु उसकी इच्छाएं और भोजन की लालसा अत्यधिक बढ़ जाएगी। फिर भगवान विष्णु ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा, कलयुग के अंतिम समय में पतिव्रता स्त्रियां अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगी। विवाह और संबंधों की पवित्रता कम होने लगेगी। मनुष्य वासना और स्वार्थ में अधिक फंस जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने धर्म के 4 चरणों का वर्णन करते हुए कहा, सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों पर स्थित था, सत्य, तप, पवित्रता और दया। त्रेता में धर्म के 3 चरण रह गए। द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर रह गया और कलयुग में धर्म केवल 1 चरण पर खड़ा रहेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जो थोड़े लोग दान पुण्य करेंगे वे भी उसका दिखावा करेंगे। लोग अपने पुण्य का प्रचार करेंगे। मूर्ख लोग ईश्वर, वेदों और पुराणों पर प्रश्न उठाएंगे और धर्म से दूर होते जाएंगे। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने कलयुग के 4 चरणों का भी वर्णन किया। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान की निंदा करने लगेंगे। द्वितीय चरण में लोग वेदों और पुराणों को भूलने लगेंगे। तृतीय चरण में वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होगी और चतुर्थ चरण में मनुष्य धर्म भूलकर पशुओं जैसा व्यवहार करेगा। फिर भगवान विष्णु बोले, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और पृथ्वी माता के दुखों को दूर करने के लिए पुनः अवतार लूंगा। मैं संबल ग्राम में विष्णु यश नामक धर्मात्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर जन्म लूंगा। संसार मुझे कल्कि के नाम से जानेगा। संबल ग्राम में विष्णु यश अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे और उनकी पत्नी सुमति सद्गुणों से युक्त, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री होगी। जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तब वातावरण स्वयं बदलने लगेगा, मानो प्रकृति उनके आगमन से प्रसन्न हो उठी हो। भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करने के लिए परशुराम, हनुमान, वेद व्यास और अश्वत्थामा जैसे महापुरुष वहां आएंगे। तब भगवान कल्कि कहेंगे, मैं कलि का अंत करूंगा, इसलिए मेरा नाम कल्कि होगा। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाइयों का नाम कवि, प्राज्ञान और सुमंत बताया गया है। जब वे बड़े होंगे तब उनके पिता विष्णु यश उन्हें वेदों के अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे, किंतु भगवान कल्कि कहेंगे कि वे किसी योग्य और वेदों के ज्ञाता गुरु से ही शिक्षा ग्रहण करना चाहते। तब उनके पिता उन्हें बताएंगे कि अधर्मी कलि के प्रभाव से अनेक ब्राह्मणों का विनाश हो चुका है और कई अपने स्थान छोड़कर चले गए हैं। चारों ओर अधर्म फैल चुका है। दुष्ट राजा प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं और धर्म का स्थान पाखंड ने लेना शुरू कर दिया है। यह सब सुनकर भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देंगे, मैं धर्म और ब्राह्मणों के शत्रु कलि का अंत करूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि गुरु की तलाश में घर से निकलेंगे तब उन्हें महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम मिलेंगे, जो वर्षों से भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में तपस्या कर रहे होंगे। वहां भगवान परशुराम भगवान कल्कि को वेदों का अध्ययन कराएंगे और 64 कलाओं का ज्ञान देंगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान परशुराम भगवान कल्कि से कहेंगे, अब आप महादेव की तपस्या कीजिए और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कीजिए। साथ ही सिंगल द्वीप में रहने वाली राजकुमारी पद्मा से विवाह कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इसके बाद भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करने निकल पड़े। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उन्हें देवतत्व नामक दिव्य घोड़ा और रत्नमारु नामक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे। साथ ही अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का आशीर्वाद भी देंगे। इसके बाद भगवान कल्कि अपनी भावी पत्नी पद्मा को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करेंगे। उधर सिंघल द्वीप के महाराज बृहद्रथ की पुत्री राजकुमारी पद्मा ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उनके पति स्वयं भगवान नारायण होंगे और यदि कोई अन्य पुरुष उन्हें काम वासना की दृष्टि से देखेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। समय आने पर राजा बृहद्रथ ने अपनी पुत्री पद्मा का स्वयंवर आयोजित किया। जैसे जैसे राजकुमारी पद्मा सभा में आगे बढ़ रही थी, उनके दिव्य रूप को देखकर अनेक राजा मोहित हो गए, किंतु जैसे ही उनके मन में काम वासना उत्पन्न हुई, वे शिव जी के वरदान के प्रभाव से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। यह दृश्य देखकर राजकुमारी पद्मा अत्यंत दुखी हुई और मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण करने लगी। तभी भगवान कल्कि ने अपना संदेश सिंघल द्वीप भिजवाया कि वे शीघ्र ही राजकुमारी पद्मा से विवाह करने आने वाले हैं। एक दिन राजकुमारी पद्मा अपनी सखियों के साथ एक सरोवर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे भगवान कल्कि को विश्राम करते देखा।
उन्हें देखते ही पद्मा के मन में दिव्य भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने अनुभव किया कि यही उनके आराध्य और भावी पति हैं। इसके बाद राजा बृहद्रथ ने अत्यंत हर्ष के साथ अपनी पुत्री पद्मा का विवाह भगवान कल्की से कर दिया। विवाह के बाद भगवान कल्की अपनी पत्नी पद्मा को लेकर संभल ग्राम पहुंचे। माता सुमति अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद भगवान कल्की और पद्मा के यहाँ जय और विजय नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर भगवान कल्की ने अपने पिता की अश्वमेध यज्ञ की इच्छा पूर्ण करने के लिए किकटपुर को जीतने का निर्णय लिया। किकटपुर के लोग धर्म से दूर और भोग विलास में लिप्त बताए गए हैं। भगवान कल्की ने वहां के अधर्मियों और उनकी सेना को पराजित किया। इसके बाद भगवान कल्की हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्हें धर्म और सतयुग ब्राह्मण के रूप में मिले। उन्होंने भगवान को बताया कि कली ने उन्हें अपने प्रभाव में बांध रखा है और संसार में अधर्म फैला दिया है। यह सुनकर भगवान कल्की धर्म के साथ कली से युद्ध करने निकल पड़े। जब कली को भगवान कल्की के आने का समाचार मिला, तब वह अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा। भगवान कल्की और कली के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। कली की सेना में कोक और विकोक नाम के 2 अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वे तभी मारे जाएंगे जब कोई एक साथ दोनों पर प्रहार करेगा। तब भगवान कल्की ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक ही क्षण में दोनों राक्षसों पर प्रहार किया और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। उधर धर्म ने सतयुग के साथ मिलकर कली के राज्य में प्रवेश किया और उसके अधर्ममय प्रभाव का अंत करना आरंभ कर दिया। जब कली ने देखा कि उसका अंत निकट है, तब वह भयभीत होकर वहां से भाग निकला। इस प्रकार कली का प्रभाव समाप्त होने लगा और धर्म पुनः स्थापित होने लगा। इसके बाद भगवान कल्की भल्लाट नगर पहुंचे। वहां के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। राजा शशिध्वज भगवान कल्की से युद्ध करने निकले। घोर युद्ध के बाद जब उन्होंने भगवान कल्की के दिव्य स्वरूप को पहचाना, तब वे उन्हें सम्मान पूर्वक अपने महल ले आए। वहां राजा की पत्नी सुशांता ने भगवान कल्की का विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से करा दिया। अब भगवान कल्की अपनी दोनों पत्नियों पद्मा और रमा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद रमा जी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान कल्की के पास पहुंचे और उनसे वैकुंठ धाम लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान कल्की ने अपने पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं हिमालय पर्वतराज की ओर प्रस्थान किया। हिमालय पहुंचकर भगवान कल्की ने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप धारण किया। जब भगवान कल्की अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, तब धरती के अनेक जीव मोह माया से परे होने लगे। अपने पति का यह दिव्य रूप देखकर रमा और पद्मा भगवान कल्की के दिव्य प्रकाश में लीन हो गईं। इस प्रकार भगवान कल्की इस धरा से अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौट गए। पुराणों में यह भी वर्णित है कि भगवान कल्की के साथ 74,000 योद्धा भी जन्म लेंगे। कहा जाता है कि ये वे योद्धा होंगे जो महाभारत काल में वीर गति को प्राप्त हुए थे या जिनकी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। कल्की के अंत समय में वे पुनः धरती पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना के इस महायुद्ध में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त 64 धर्मगुरु और 8 महान सेनापति भी जन्म लेंगे जो भगवान कल्की की सेना का नेतृत्व करेंगे। अब आइए उस सतयुग के दर्शन करते हैं जो कलयुग के अंत के बाद पुनः इस धरती पर अवतरित होगा। तब पृथ्वी पर केवल थोड़े से धर्मात्मा लोग ही शेष रह जाएंगे। वे ज्ञान और धर्म का प्रचार करेंगे। जो मनुष्य कलयुग में धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भगवान कल्की का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वही नए युग की नींव रखेंगे। भगवान कल्की का उद्देश्य केवल अधर्म का अंत करना नहीं होगा, बल्कि प्रलय के बाद पुनः धर्म और सत्य की स्थापना करना होगा। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय सूर्य की प्रचंड किरणें पृथ्वी का जल सोखने लगेंगी। धीरे धीरे नदियां, वन, नगर, समुद्र और पर्वत अग्नि में भस्म होने लगेंगे। पूरी सृष्टि भीषण ताप से जलने लगेगी। इसके बाद भगवान विष्णु अपने श्वास से प्रलयकारी मेघ उत्पन्न करेंगे। ये कोई सामान्य बादल नहीं होंगे। कहा जाता है कि वे 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा करेंगे। इतनी भीषण वर्षा होगी कि पृथ्वी अग्नि से शांत हो जाएगी, किंतु वर्षा रुकने का नाम नहीं लेगी। धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का निर्माण करेंगे और आरंभ होगा एक नया युग, सतयुग। जैसा कि हम जानते हैं, सतयुग चारों युगों में सबसे लंबा और श्रेष्ठ युग माना जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है। उस समय मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष होगी। मनुष्य का शरीर अधिक बलवान और लंबा होगा। किसी प्रकार का रोग नहीं होगा और असमय मृत्यु भी नहीं होगी। यह पूर्ण सत्य, धर्म और शांति का युग होगा। एक ऐसा युग जहाँ लोग, छल, कपट और अन्याय नहीं होगा। लोग सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। न भय होगा, न ही आपसी द्वेष।
मित्रों, यह तो हमने जान लिया कि कलयुग कितना कठिन, भयावह और भ्रम से भरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसे समय में मनुष्य क्या करे, जब चारों ओर अधर्म बढ़ रहा हो, रिश्ते टूट रहे हो, मन अशांत हो और सही गलत का अंतर मिटता जा रहा हो। तब कौन सी ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को इस कलयुग के प्रभाव से बचा सकती है? क्या शास्त्रों ने इसका भी कोई मार्ग बताया है? तो आइए अब जानते हैं एक ऐसी चीज जिसे शास्त्रों ने कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बताया गया है, और वह है हरि नाम। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है कि आखिर यह हरि नाम है क्या? केवल एक ही नाम जपना हरि नाम है? नहीं, शास्त्रों में ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण ही हरि नाम कहा गया है। चाहे आप श्रद्धा से राधे राधे जपें, श्री कृष्ण का नाम लें, राम राम कहें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नारायण, विष्णु, सीताराम या अपने आराध्य देव का स्मरण करें, यदि वह सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से किया गया है तो वह भी हरि नाम ही है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में कठिन तपस्या, बड़े यज्ञ और कठोर साधना हर किसी के लिए संभव नहीं होगी, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग होगा। क्योंकि जब मनुष्य चारों ओर मोह, क्रोध, लोभ, अधर्म से घिर जाएगा, तब ईश्वर का नाम ही उसके मन को शांति, स्थिरता और सही मार्ग दिखाएगा। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई चीज मनुष्य को पतन से बचा सकती है तो वह है सच्चे मन से किया गया ईश्वर का नाम स्मरण, अर्थात हरि नाम।